Hello and most welcome, my dear. This is the Amresh JE12 of Amresh Harsh Academy. Batch is the Pragyan. Unit is 1, electrostatics. And the chapter is 2, electric field. And this is the lecture number 3rd. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss topic and subtopics are electric field due to a uniformly charged ring and arc. फिर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। देखो रिंग के बारे, देखो एक रिंग है जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। फिर एक आर्क की वजह से मुझे निकालनी है। ये आर्क मान लो इस तरह से है, ठीक है, या अगर वो सेमी सर्कल है तब क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है, एक वायर है उसमें चार्ज डाल के हमने रखा है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट, अगर एक शीट है, ये इनफाइनाइट शीट है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ये सब सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये शीट क्या है, चार्ज्ड है। मैं थोड़ी सी एक दो मिनट आप लोगों से बातें कर लेता हूं। देखिए, आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि सर अभी तो अब क्या कहते हैं, अक्टूबर आने वाला है, अभी इतने कम दिनों में हम लोगों का सिलेबस कैसे फिनिश होगा। मैं बता रहा हूं बेटा, सिलेबस आप लोगों का फिनिश हो जाएगा। पूछो कैसे। हम लोग अभी क्या करेंगे, आने वाले टाइम में एवरीडे क्लास होगी, ठीक है, और हो सकता है एक दिन में दो दो क्लास हो। तो अभी मैं पहले आप लोगों को आदत लगा रहा हूं कि थोड़ा सा इस लेवल की पढ़ाई का आदत आप लोग डालिए, ठीक है, और मुझे आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है, कि ये अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरी बात, तुम कहोगे सर 11th का भी तो आएगा पेपर में, ठीक है, उसका जितना हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है, और तब तक तो हम लोग कर भी लेंगे हो सकता है, क्योंकि बीच में ऐसा करेंगे ना कि जब हम लोग देखेंगे कि काफी तुम लोग फास्ट हो गए हो, होमवर्क सारे बच्चे भेजने लगे हो, ज्यादा से ज्यादा काम करने लगे हो, शेयर भी करने लगे हो, और क्या कहते हैं, आप लोग जो है सब्सक्राइब भी कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, बहुत सारे फ्रेंड्स को अपना दे रहे हो, और सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं काम, ठीक है, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप से भी मुझे पता चल जाता है कि आप लोग कितने बच्चे काम कर रहे हो, ठीक है। एक दो बच्चे का तो देखता हूं मैं कि बहुत सारे मैसेज लिख लिख के भेजते हो। व्हाट्सएप में मत मैसेज लिख के भेजना बेटा, मैं पढ़ता नहीं हूं उतना, क्योंकि इतने बच्चों का पढ़ भी नहीं सकता ना, ठीक है। तो आप लोग होमवर्क उसको भेजने के लिए यूज कर सकते हैं, और वो तो एक्चुअल में दीपक के पास रहता है, मैं कभी कभी उसको देखता हूँ। हाँ, क्वेश्चन सारा मैं देखता हूँ कि होमवर्क आप लोगों ने किया या नहीं किया, वो सब बातें हैं। पहली बात है कि 12 का एक एक लेक्चर जो है, मैंने एक दिन में एक चैप्टर एक लेक्चर करेंगे, ये अच्छा रहेगा या नहीं, ये मुझे जरूर आप लोग मैसेज कीजिएगा। दूसरी बात, क्या हम लोग 11th का 2 महीने बाद स्टार्ट कर दें। अगर इसमें स्पीड आ जाएगा तो फिर हम लोग 2 महीने बाद स्टार्ट कर देंगे, और मैथ्स का भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता क्या हूं पता है, कि एक सिस्टमेटिक वे से कीजिए। आप लोग जहां मैथ्स कर रहे हैं अभी करते रहिए, ठीक है। 1 मंथ मैंने कहा था, अगर मैं देखूंगा कि बहुत ज्यादा आप लोगों का डिमांड है तो फिर मैं मैथ्स का स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर है मेरी बात है। लेकिन हाँ, जो मैं करा रहा हूं बेटा उसको सीरियस होके कीजिए, क्योंकि मैं सीरियस स्टडी पर बिलीव करता हूँ। हाँ, मजाक भी करते हैं, ये करते हैं, ये नहीं कि एकदम गुस्सा होकर पढ़ना है, नहीं जी सीरियस स्टडी है तो मैं किसी से मजाक नहीं करूंगा, ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जोकरी नहीं करना है, ठीक है ना, मेरे साइड से ना आपके साइड से होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं अभी जो जानते, एक एक मिनट आप लोगों का कॉस्टली है बेटा, तो मैं नहीं चाहता हूं कि ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट हो। चलिए स्टार्ट करें, फिर शुरू करें। चलिए, लिखिए टॉपिक का नाम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है, एंड आर्क। ये रिंग जो है वो सर्कल भी हो सकता है, पूरा सर्कल इस तरह से भी हो सकता है, हाफ रिंग भी हो सकता है। तो यहां जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, वो हाफ रिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, तो देखिए, ये आपके पास एक हाफ रिंग है, ठीक है, यहां पर आपने चार्ज डाल दिया, प्लस 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 इस तरह से चार्ज है। इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। तुमको क्यों सर, लैम्डा इसलिए क्योंकि ये एक रिंग है, रिंग है इसका मतलब है लेंथ है ये, तो इसका जो चार्ज डेंसिटी होता है वो लैम्डा होता है, इसको लिनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ले लिया एक स्मॉल एलिमेंट डीएल, यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू।
यहां से यहां रेडियस कितनी आर, यहाँ पे एक एंगल कितना बन रहा है डी थीटा। तो ये लेंथ ऑफ एलिमेंट जो डीएल है उसकी लेंथ क्या होगी, तो डीएल इसको मैं लिख देता हूं लैंग्वेज में, लेंथ एलिमेंट, ठीक है, या लेंथ ऑफ एलिमेंट डीएल इज इक्वल टू क्या होगा। देखो बचपन में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, है ना। तो एल इक्वल टू क्या होता है थीटा इंटू आर, तो क्या लिखेंगे आर इंटू डी थीटा, यस और नो। फिर जानते हैं आप लिनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन, ठीक है, लेंथ। तो चार्ज dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा dl, यस और नो। तो आई कैन राइट हियर dq इज इक्वल टू लेमडा आर डी थीटा, यस और नो। सारा समझ में आ रहा है। अब इस प्लस की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। देखो प्लस प्लस रिपल्सन इधर की तरफ, तुमको कहोगे सर यहां तो है नहीं, जिस पॉइंट पर निकालते हैं वहां कुछ नहीं होता है तो +1 लेट कर लेते हैं ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यस और नो। मैं यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यू नो डीई इज इक्वल टू डीक्यू के जगह में पुट कर दीजिए लेमडा आर डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर और स्क्वायर को क्या कीजिए कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचा लेमडा डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है। अब देखिए ये डी क्यू है, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया डी कॉस थीटा जिसको डी एक्स बोल सकते हैं, ये हो गया डी साइन थीटा जिसको डी वाई बोल सकते हैं। अब इस साइड इधर से भी क्या होगा डी इधर होगा, इसका दो कंपोनेंट हो गया डी लो मैं कर देता हूँ इसको कलर चेंज करके कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, इसको क्या बोल सकते हैं डी डैश, यह एंगल क्या है थीटा, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया डी डैश कॉस थीटा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया डी डैश साइन थीटा, ठीक है, या इसी को डी वाई भी डी डैश वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को डी डैश डी ई एक्स डैश लिख सकते हैं, यस और नो। अब देखो इधर ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब टोटल निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा वाले का माना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, वंस मोर फिर से ध्यान दीजिए बेटा, इधर डी है इधर डी एक्स डैश है डी डैश है। अब डी डैश का दो कंपोनेंट हो गया डी डैश कॉस थीटा डी डैश साइन थीटा, डी का दो कंपोनेंट हो गया डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। अब देखो ये इधर है और ये इधर है, इक्वल और अपोजिट है, तो दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल, बचा क्या नीचे वाला ही पार्ट सिर्फ होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, यस और नो। So you can say that integration of dE sin theta, ठीक है। तो E is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, तुम कहोगे सर कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो आप, ठीक है। देखो ये जो है एक आर्क है, मतलब ये रेडियस है और ये रेडियस है, मतलब 0 से लेकर यहां तक, मतलब 0 से लेकर पाई तक, ठीक है, 0 to पाई, यस और नो। अब डीई साइन थीटा, अब डीई कितना था यहाँ पे लेमडा डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यस और नो, साइन थीटा। अब लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, यू नो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। मैं एक स्टेप और आगे लिख देता हूं, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक 0 से लेकर पाई तक। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है बेटा माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कहां से कहां तक 0 से लेकर पाई तक, माइनस को बाहर कर दीजिए तो माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू -1, कॉस 0 की वैल्यू 1,
ठीक है। तो -1 माइनस, अब अगर ये इस बच्चे को नहीं पता कि cos पाई की वैल्यू कैसे -1 होती है, तो मैंने मैथमेटिकल टूल बताया हुआ है, उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। और मैं तो कहता हूं पहले उसको देख लेना, पहले ये देख लो, अभी उसको टाइम निकाल के उसको देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा आप लोग, ठीक है। -1 -1 -2, -2 इंटू माइनस लेमडा, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो गया जी, 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब 2 से 4 को कट भी कर सकते हैं, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आंसर। So you can say that electric field intensity due to ring, half ring, lambda upon 2 pi epsilon naught r। तुमको अगर सर पूरे रिंग का निकालना हो तो वो तो हम लोग पहले भी निकाल ही चुके थे, सेंटर पर सर्कल की तरह बिहेव करता है, वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन, find out the electric field intensity at the center of uniformly charged quarter ring of radius r linear charge density lambda। वो आर्क वाला पार्ट है ना, वो यही है, इसको मैंने क्वेश्चन बना के डाल दिया है। देखो ये क्या है, क्वार्टर है, हाफ क्वार्टर है, माना ऐसे है, इस तरह से है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कितना हो गया 0, और ये क्या हो गया π/2 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, और हम लोग जानते हैं इसको बीच में लेंगे और इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, 0 से π/2 नहीं ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे बेटा, -π/2 से लेकर -π/4 से लेकर +π/4 तक। देखो π/4 माइनस माइनस π/4 क्या हो गया π/2, यस और नो। अब देखिए पहले समझिए कि एक स्मॉल एलिमेंट हमने लिया, स्मॉल एलिमेंट क्या है dl, उस पे चार्ज कितना है dq, ये एंगल थीटा है, तो r d थीटा। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा, यस और नो। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक x वाला कंपोनेंट हो जाएगा, एक y वाला हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इधर से निकाल लेते हैं, इसका d डैश नाम रख देते हैं, यहाँ थीटा एंगल है, तो ये क्या हो गया d डैश कॉस माना d डैश x और d डैश y, ये दोनों आपस में इक्वल और अपोजिट है, क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो मैं सारी बातें लिख रहा हूं फिर से, dq इज इक्वल टू यू नो लैम्डा dl, यस और नो। लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, dl इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो देखो थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r होता है, मतलब dl अपॉन r, तो dl इक्वल टू क्या हो गया r थीटा, ठीक है। और यहाँ d थीटा स्मॉल एंगल लिया है मैंने, तो क्या लिखूंगा लैम्डा r d थीटा। यहां तक समझे या नहीं समझे, रुक जाओ फिर से, d थीटा इज इक्वल टू dl अपॉन r, तो dl इक्वल टू r d थीटा, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dl होता है, तो dq इक्वल टू लैम्डा dl, ठीक है। तो लैम्डा r d थीटा। अब उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू dq अपॉन r स्क्वायर। जस्ट पहले की तरह ही कर रहे हैं सारी चीजें। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, dq की जगह क्या लिखेंगे लैम्डा r d थीटा अपॉन r स्क्वायर, square and r is cancel, so you can say that d is equal to lambda d theta upon 4 pi epsilon naught r, yes or no, obviously yes। अब देखिए d के दो कंपोनेंट हो गए, तो मैं क्या लिख सकता हूं d x इज इक्वल टू क्या हो गया d cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली dy इज इक्वल टू क्या हो गया d sin थीटा। तो साइन थीटा वाले सारे कंपोनेंट क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं, तो मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों आपस में इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इधर काम कर रहा है, एक ऊपर काम कर रहा है, इसलिए उसका समेशन 0 हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ x वाला पार्ट बचा, तो मैं क्या लिखूंगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू Ex इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, कहां से कहां तक -π/4 से लेकर +π/4 तक, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 टू π/4, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा कॉस थीटा अपॉन r इंटू डी थीटा। आप जानते हैं एक चीज और बता देता हूं, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे लिमिट डाल दिया ना, ये लिमिट एक्चुअल में यहाँ नहीं यहाँ डलना चाहिए। पूछो क्यों, तुमको सर क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो डाल ही दिया है मैंने, नहीं। देखो dEx जो है यहाँ 0 से लेकर Ex हो सकता है इसका लिमिट, ठीक है,
क्योंकि डी डैश जो है ये कंपोनेंट है और यहाँ पे थीटा जो है ये वेरिएबल है, तो ये -π/4 से +π/4। तो बहुत बार बच्चे जो हैं गलतियां करते हैं। मेरे टेस्ट में भी मैंने देखा था कुछ बच्चे ने यही गलतियां की थी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, जिसमें जो वेरिएबल रहे उसी का लिमिट आपको लिखना चाहिए, अपोजिट लिमिट लिखना नहीं चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यू नो ई नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 कांस्टेंट व्यवहार कर दीजिए, लेमडा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ये सब सारे बाहर हो गए। तुम मेरे से पूछ सकते हो सर कैसे पता आपको कि कांस्टेंट है, वो तो पहले क्वेश्चन में दिया होता है कि रेडियस इज गिवन, लेमडा इज गिवन, इसलिए। और दूसरा तरीका क्या है, जिसके साथ डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है, उस टाइप के क्वांटिटी जो है वो वेरिएबल होंगे, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे। देखो यहाँ डी थीटा है, ठीक है, तो थीटा जो है जिसमें जो 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 यहाँ पे होगा वो सारे वेरिएबल होंगे। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन थीटा। कहां से कहां तक, लिमिट इसकी -π/4 से लेकर +π/4 तक। लेमडा अपॉन 4πε0 आर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो, साइन थीटा का हायर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करो। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं, एकदम टेक्निकली हम लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है, टेक्निकली हम लोग करेक्ट रहेंगे। देखो यहां जब चेंज किया तो इस तरह का बड़ी ब्रैकेट डालते हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है फॉर द वेरिएबल। लेकिन जब वैल्यू पुट कर देता है तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट देना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, साइन π/4 माइनस साइन -π/4। ये वो लिमिटिंग वैल्यू फॉर एनी फंक्शन विद स्पेशल वैल्यू। बहुत लंबा है वर्ड, लेकिन आप लोगों को उतना नहीं समझना है, सिर्फ यही याद रखना है कि इंटीग्रेशन के बाद बड़ी ब्रैकेट डालते हैं जब लिमिट नहीं पुट करते हैं, और जब लिमिट पुट कर देते हैं तब स्मॉल वैल्यू डालते हैं, दैट्स इट। तो लेमडा अपॉन 4πε0 आर, यू नो, साइन π/4 इसका मतलब क्या हो गया 1/√2, और साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और साइन π/4, साइन π/4 की वैल्यू क्या हो गई 1/√2। देखो 1/√2 प्लस 1/√2 तो 2/√2, तो लेमडा इंटू, ठीक है, 2/√2, ठीक है, तो 4√2 πε0 आर। 2 से 4 को कट कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्वार्टर रिंग इज इक्वल टू, 2 से 4 को कट कर दिया, क्या हो गया, लेमडा अपॉन 2√2 πε0 आर। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन बन के भी आएगा, ये थ्योरी में भी लर्न होना चाहिए आपको फॉर्मूला कि क्वार्टर रिंग का क्या होता है, लेमडा अपॉन 2√2 πε0 आर। और जब रिंग होता है वो हाफ रिंग होता है तो क्या होता है, लेमडा अपॉन 2 πε0 आर। और जब एक सर्कल होता है तब सेंटर पे निकालना है तो क्या होगा जी, ठीक है, तो Q अपॉन 4 πε0 आर स्क्वायर, इस तरह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन कब, जब दूर पोजीशन पे जाते हैं, सेंटर पे तो 0 होता है ना, ये पता ही आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट के बच्चे इसको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं नीट वालों के लिए लिबर्टी देता हूं थोड़ा। पॉजिटिव चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए। देखो ये एक सर्कुलर रिंग है, देखिए ये सर्कुलर रिंग है, इसकी रेडियस कितनी है बेटा, ए है। अब पॉइंट और Q इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कैपिटल Q चार्ज जो है यहाँ पूरे में फैला हुआ है इस तरह से, ठीक है। अ पॉइंट पार्टिकल हैविंग अ मास m and a negative charge -q is placed on its axis at a distance of y from the center। सेंटर से ऊपर थोड़े डिस्टेंस पर -q चार्ज है, और वो थोड़ा डिस्टेंस यहां से यहां क्या है जी, y है। फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल, कहता है उस पार्टिकल पर कितना फोर्स काम करेगा। एज्यूमिंग y इज सो लेस देन a, मतलब y जो है वो रेडियस से बहुत छोटा है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द पार्टिकल इफ इट इज रिलीज फ्रॉम देयर। कहता है अगर मैं ऊपर से ऐसे छोड़ देता हूं, ठीक है, तो उसकी टाइम पीरियड कितनी होगी। कहता है नेग्लेक्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दीजिए। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहली बात देखो -q चार्ज है, और जब ऊपर से आप छोड़ रहे हैं, ठीक है, या हमने सपोज करो ऊपर लेके ले ली, यही लेट कर लिया कि ऊपर x डिस्टेंस पे हम लोग लेके इसको जा रहे हैं, तो पहले इलेक्ट्रिक फोर्स कितना काम करेगा उस चार्ज पर, तो तुम कहोगे सर Q इंटू ई, किधर की ओर काम करेगा, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, यस और नो।
तो Q इंटू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? देखो एक सर्कल ऐसे है और इस तरह से एक्सिस है और एक्सिस पर निकाल रहे हैं, तो एक्सियल वाला एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो क्या फॉर्मूला होता है? K इंटू Q इंटू डिस्टेंस अपॉन ए स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये ना फॉर्मूला होता है, याद रहना। इसलिए मैं बार बार बच्चों को कहता हूं फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला पढ़िए, डराइव कीजिए, लर्न कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है। नाउ इफ ए इज टू ग्रेटर देन वाई, मतलब वाई ए से बहुत छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे? वाई को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मैं लिख भी देता हूं थोड़ा सा, बहुत बार बच्चे कहते हैं सर आप लिखते नहीं हो, ये वाला चीज लिख दिया करो। ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द ए स्क्वायर, क्योंकि वाई को नेग्लेक्ट कर दिया। तब इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा? क्यू इंटू, ठीक है, के इंटू कैपिटल क्यू इंटू वाई अपॉन, अब देखो ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल कर दिए, तो नीचे क्या बचा? ए क्यूब। डायरेक्शन इसकी किधर होगी? टुवर्ड सेंटर, मैंने सेंटर की तरफ, टुवर्ड सेंटर। यस और नो? क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज है इसलिए टुवर्ड सेंटर, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो रिपल्सन होता, ऊपर की ओर हो जाता जी। अब तुम जरा गौर करो, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू कांस्टेंट और ए क्यू भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ वाई वेरिएबल है ना। वाई तुम कुछ भी ले सकते हो, वाई वेरिएबल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ ही तो एक तरह का फोर्स यहाँ पे कर गया, तो मैं लैंग्वेज में क्या लिख सकता हूं कि सिंस रिस्टोरिंग फोर्स एफ ही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाई। जब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई होता है, तो क्लास 11 में क्या पढ़ा था आपने? मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी SHM। यस और नो? तो मैं क्या लिखूंगा? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इन SHM, SHM में है। ठीक है। तुम कहोगे सर उसका टाइम पीरियड बताइए, तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 2π√m अपॉन स्मॉल के। ठीक है। तो 2π इंटू स्मॉल एम, मास तो एम ही है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या है? तो देखो वाई को छोड़कर ये सारा यहाँ पे क्या हो गया? के हो गया। ठीक है, क्योंकि एफ इक्वल टू के वाई होता है ना, तो के हो गया। तो के जगह में पुट कर देते हैं जी। तो स्मॉल के की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4πε0 इंटू ए क्यूब। ठीक है, इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। तो 2π√4πε0 ए क्यूब अपॉन कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू और ऊपर में एम है। अब 2π को अगर मैं अंदर ले जाना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं? ये भी एक आंसर आपका ये भी हो चुका है। ठीक है, अब मैनिपुलेट करोगे, पेपर में जैसा देखोगे ऑप्शन उसके तरह से मैनिपुलेट आप कर सकते हैं। 2π को अंदर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? 4π²। 4π² इंटू 4π कितना हो गया? 16π³ ε0 ए क्यूब एम अपॉन कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू। दैट इज योर फाइनल आंसर। यस और नो? एक्चुअल में आंसर वो भी फाइनल है, वो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। क्लियर है मेरी बातें? वेरी गुड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, माने एक वायर है, ऐसे करो, एक वायर है, इसमें चार्ज डाल दो। बोलोगे से चार्ज डाल देंगे तो हम लोग करंट लग जाएगा। ठीक है, चार्ज देखो जरूरी नहीं है कि चार्ज डालोगे तो करंट लगेगा। ठीक है, चार्ज फ्लो करेगा हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है करंट, क्योंकि करंट तब होता है जब ड्रिफ्ट करते हैं। मैं बताऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। चार्ज आपने डाला, हाँ आपको थोड़ा सा फील तो होगा अगर आपने इसमें चार्ज डाला है। ठीक है, और यूनिफॉर्मली चार्ज डाला है और आपको किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो ये आपके पास एक वायर है, ठीक है, या यूं कहो कि चार्ज वायर है। चार्ज वायर का मतलब है इसमें प्लस 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 चार्ज है, क्यों चार्ज है। तुम कहोगे सर क्यों प्लस प्लस क्यों डालते हो, माइनस क्यों नहीं डालते हो? क्वेश्चन बच्चों का था ही क्वेश्चन। ठीक है, मैंने भी अपने इंटर कॉलेज में पूछा था, सर प्लस प्लस क्यों, माइनस क्यों नहीं? ठीक है, वो तो पहले कहते थे तुम तो क्लास से बाहर निकलो बाद में। मैंने कहा सर मेरे क्लास में बाहर निकल जाने से ऐसा थोड़ी है कि सारे बच्चों को आ जाएगा। ठीक है, फिर से मैं समझाता हूं, मैं एक एक बातों का आंसर दूंगा बेटा। ये प्लस 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 चार्ज इसलिए क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकाल लें ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने में इजी होता है कि रिपल्सन हो रहा है, इधर हो रहा है। तुम अगर माइनस भी ले लोगे तो गलत थोड़ी है,
माइनस की वजह से सारा डायरेक्शन उल्टा उल्टा होगा, लेकिन बाकी बातें सारी सेम ही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आपने डाला है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लिनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसको। हमने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया डी, इसके दो कंपोनेंट हो गए डी एक्स, और ये क्या हो गया डी वाई, यस और नो। फिर इसी तरह यहां से भी ले सकते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। कहने का मतलब जो पहले हम लोग किए थे उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे, ठीक है। तो चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा डी एक्स, पहले सोचो अच्छा से। लेमडा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। तो चार्ज इक्वल टू लेमडा इंटू लेंथ, यस और नो। अब इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो डी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता था, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यस और नो। सो आई कैन राइट हियर के इंटू लेमडा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, you know integration of dx is equal to integration of d cos theta, yes or no. D is equal to k into small k into lambda dx upon r square plus x square into cos theta, yes or no. अब तुम कहोगे सर d की दो बातें हो सकती है, dx हो सकता है dy हो सकता है, दो कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक को डी एक्स बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे डी वाई, यस और नो। अब यहां तुम देखो के लेमडा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा है, यहाँ थीटा उटा कुछ भी नहीं है, डी थीटा अगर रहता तो मैं इंटीग्रेट कर देता, लेकिन ऐसा है नहीं। तब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। पोलर फॉर्म क्या होता है कि यहाँ जो x और y है ना, या यहाँ जैसे x है उसको किसी और टर्म में लिख दीजिए, थीटा के टर्म में लिख दीजिए, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे पोलर फॉर्म। ये आप लोग मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे उसमें डिटेल में ये सब पढ़ाया गया है, यहाँ मैं उसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ऐसे यूज होता है। लेट x इज इक्वल टू आर टेन थीटा, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तुमको सर ऐसा कैसा डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, पहले मैं समझाता हूँ। x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करो तो क्या हो गया बेटा dx बाय डी थीटा, r कांस्टेंट है। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। अब इस डी थीटा को डिफरेंशियल ऑपरेटर को अगली साइड लेके जाइए तो क्या हो गया dx इज इक्वल टू, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, dx इज इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो ex में, ये जो ex है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ k लेमडा dx, तो लेमडा की जगह में लेमडा कॉपी कर लीजिए, dx की जगह में क्या लिखेंगे, r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। k लेमडा dx cos थीटा, तो cos थीटा को कॉपी कर लीजिए अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह में आर स्क्वायर लिख दो और एक्स स्क्वायर की जगह में क्या लिखोगे, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, यस और नो। यू नो के इंटू लेमडा इंटू आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज कॉमन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो सकती है, देखो ये वायर अगर है, ठीक है, तो ये यहां से लेंथ से लेकर यहां तक, मैंने यहां तो एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये थीटा टू से लेकर थीटा वन तक। अब थीटा टू नीचे बन रहा है, तो आपको पता है ना एंगल दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव एंगल एक पॉजिटिव एंगल, तो नीचे साइड में क्या होता है नेगेटिव एंगल, तो माइनस थीटा टू से लेकर प्लस थीटा वन तक, माइनस थीटा टू से लेकर प्लस थीटा वन तक। यहां तक क्लियर है। आर और स्क्वायर को कैंसिल कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा टू से लेकर थीटा वन तक, के लेमडा आर, के लेमडा अपॉन आर, सॉरी के लेमडा अपॉन आर, ठीक है। अब यहां क्या बचा है, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा।
के लैम्डा अपॉन आर इज कांस्टेंट, तो इसको बोलिए आउट हो जाए, बाहर आ जाए। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, साइन थीटा, यस और नो। लोअर लिमिट इज माइनस थीटा बाई 2, हायर लिमिट इज थीटा 1, ठीक है। अब एक बार सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यू नो दिस इज द के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2, ठीक है। साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, तो के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? ये क्या हो रही है, ये EX हो रहा है, ये EX का फॉर्मूला हो गया, मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट ये फॉर्मूला हो गया कि के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सिमिलरली ये सारी बातें आप लोग घर में अपने से कीजिएगा और मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर y कंपोनेंट हम लोग निकालें, y कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया बेटा, EY निकालें, तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक, किसका, उसमें कॉस थीटा डी थीटा था, यहाँ क्या होगा साइन थीटा डी थीटा। आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या बचेगा, सेम बचेगा, के लैम्डा अपॉन आर, यहाँ पे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो मैं लिख देता हूं, y कंपोनेंट में इसके जो फॉर्मूले होंगे वो क्या होगा, के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब तुमको क्या सर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो नेट क्या होगा बताइए, E इक्वल टू अंडर रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, आंसर। क्लियर है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू यू नो अंडर रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। इन्फानाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, तुम कहोगे सर अगर ये वायर इन्फानाइट लेंथ का होता तब क्या होता, तो ये जो दो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, इसमें मैं क्या करूंगा, वी पुट, ठीक है, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 आल्सो 90, मैंने इन्फानाइट लेंथ का है, तो मैं क्या लिखूंगा, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए EX क्या होगा, साइन 90 प्लस साइन 90, माना 2 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, माना ट्वाइस हो गया, तो 2 के लैम्डा अपॉन आर, तो आई कैन राइट हियर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन आर, यस और नो। अब इसी तरह से तुम कहोगे EY मुझे अगर निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, तो EY इज इक्वल टू, देखो cos 90 कितना हो गया, cos 90 क्या हो जाती है 0 माइनस cos 90 0, माना EY की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ x वाला ही इसमें यूज होगा। तो अब तुम देखो E और R के बीच में कैसा ग्राफ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो E और R के बीच का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा जनाब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट, अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है, मतलब एक तरफ इनफाइनाइट है और मुझे एक तरफ जो है वो फाइनाइट लेंथ का, और यहीं पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तब मैं क्या करूंगा कि थीटा 2 जो है वो 90 पुट कर देंगे, सॉरी थीटा 2 हम लोग 0 पुट कर देंगे, क्योंकि वो थीटा 2 नीचे था ना, इसलिए थीटा 2 इज इक्वल टू 0 एंड थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यस और नो। अब EX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर, EY इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर। क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूं वंस मोर बेटा, अगर आपके पास एक चार्ज्ड वायर है, मुझे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है, और ये फाइनाइट लेंथ का है, और किसी पॉइंट में ना मिड पॉइंट पर अगर मान लो निकालना है, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा, तो EX इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। Y कंपोनेंट के लिए जो वैल्यू होगी EY इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर कर दीजिए। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है, इधर भी पूरा इनफाइनाइट से फैला है, इधर भी फैला है, तब क्या होगा, इनफाइनाइट लेंथ के लिए एंगल क्या लेते हैं, थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री, ठीक है। तो E नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स एक्सिस वाला होगा, वाई एक्सिस वाला तो होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा, 2 के लैम्डा अपॉन आर। अगर सेमी इनफाइनाइट माने एक साइड इनफाइनाइट है लेकिन एक साइड यहाँ पे फिक्स्ड है, तो क्या लिखेंगे बाबू, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 0।
तो Ex इज इक्वल टू के लेमडा बाय आर, Ey इज इक्वल टू के लेमडा बाय आर। आंसर क्वेश्चन नंबर 18। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही कॉन्सेप्ट यूज होता है और कोई इंपॉर्टेंट की बात नहीं है इसमें। A point charge q is placed at a distance r from a very long charge thread of uniform linear charge density lambda। ठीक है जी, वेरी लॉन्ग चार्ज थ्रेड है, इसमें चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है, प्लस 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 दिया हुआ है। पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम, यहां से r डिस्टेंस पे यहां पे चार्ज q जो है प्लेस्ड है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द लाइन चार्ज ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। तो पहली बात देखो, इस पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सन माना इधर की तरफ काम करेगा, फोर्स उधर की ओर लगेगा। ठीक है, और इसकी वजह से फोर्स इधर की ओर लगेगा। यस और नो। तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई। ठीक है, तो Q इंटू अब E इज इक्वल टू क्या होगा, 2k लैम्डा अपॉन आर, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो F इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, Q इंटू 2k लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, away from the point charge, this side or this side। Answer next। Figure shows a long wire having uniform charge density lambda is shown in the figure। ये वाला देखो, ये कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। देखो वायर लॉन्ग है, इन्फानाइट वायर है, लेकिन हमें यहां पे नहीं निकालना, यहां निकालना है, मतलब थोड़ा सा एंगल पे 37 डिग्री एंगल पर। तो पहले थीटा वन देखो, थीटा वन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि देखो ये इन्फानाइट लेंथ चला गया ना। ठीक है, थीटा टू इज इक्वल टू क्या हो गया, 360 माइनस 37। ठीक है, 360 माइनस 37, फिर से ध्यान देना, ये थीटा वन हो गया बेटा 90 डिग्री। ठीक है, और ये थीटा टू हो गया, मतलब यहां से ये वाला एंगल, यहां से यहां तक, तो ये ऑलरेडी 37 है, तो ये रेस्ट एंगल कितना बचा, 360 डिग्री माइनस 37। यस और नो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Ex इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। यस और नो। इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। अब तुमको अगर सर 37 डिग्री का वैल्यू नहीं पता मुझे, ठीक है, आपको बताया गया होगा ये 37 है, ये 4 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, ये 5, 3 4 5। ठीक है, तो साइन 37 इक्वल टू 4/5, कॉस 37 इक्वल टू 3/5, सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह ई वाई इज इक्वल टू क्या होता है, के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यस और नो, बताओ। क्लियर। तो सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल एबल टू कैलकुलेट द आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 20। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए बी सी डी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड केप्ट अलोंग द जेड एक्सिस। ये फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी, ये वायर है, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जी, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये ए है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये बी है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट 340 दे रखा है, और ये डी का कोऑर्डिनेट दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए बी सी एंड डी, इन सब जगह पे निकालना है। तो ई ए निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, ई ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखेंगे, 2k लैम्डा अपॉन 3। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस यहां से 3 है और एक्स एक्सिस में है, तो पॉजिटिव एक्स में आई कैप हो गया। अब ई वाई निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉरी ई एक्स निकालिए, ई बी निकाल लेते हैं, मतलब बी पॉइंट पर। जस्ट ए मिनट, ए पॉइंट पर निकाल चुके हैं ना, बी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ये है बी पॉइंट। तब क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन 4, और इसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक है, माना इस डायरेक्शन, माना जे वाई एक्सिस में, माना जे कैप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी, माना यहाँ पे निकालना है। तो क्या लिखेंगे, यहां से यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया, √3² प्लस 4², तो 2k लैम्डा अपॉन √3² प्लस 4²। ठीक है, यूनिट वेक्टर ओसी कैप, यही ना, तो 2k लैम्डा अपॉन 5 ओसी कैप, तो वेक्टर ऑफ 3i प्लस 4j अपॉन 5, यूनिट वेक्टर ऐसे ही निकालते हैं ना, आंसर। सिमिलरली डी के लिए निकालेंगे, डी पॉइंट पर तो क्या हो जाएगा, तो 2k लैम्डा अपॉन यहां से यहां डिस्टेंस देख लीजिए 5। ठीक है, अब इसका यूनिट वेक्टर तो 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। तुम कहोगे सर इसमें -6 को क्यों नहीं लिया,
ठीक है, क्योंकि जेड एक्सिस पर तो वायर रखा ही है, तो इन्फिनाइट की वजह से 0 हो जाएगा ना, इसलिए। तो क्या हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप। तुम क्या गौर कर रहे हो जरा बताओ तो, ईसी और ईडी दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, ईसी एंड ईडी बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट शीट। देखिए एक शीट है जो इन्फिनाइट लेंथ का, देखो जो ये जो ना इन्फिनाइट ऐसे बनाया जाता है ऐसे, ठीक है, ये है, और इसमें चार्ज इस तरह से क्यू चार्ज दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है बेटा, सिग्मा है, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा कितना होगा। इसको मैं गॉस थ्योरम में प्रूव कराऊंगा, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में, और एक मेथड और भी है, किसी दिन टाइम निकलेगा मैं करा दूंगा, ठीक है। अभी मैं इसका फॉर्मूला सिर्फ लिख देता हूं बेटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किधर, देखो ये प्लस की वजह से इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो उधर चला जाएगा, मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। मैं यहां सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा विदाउट प्रूफ में कोई बात करता नहीं हो, तो ये सारी बातें जो है प्रूफ में दे दूंगा आपको आगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ इसका यूज करेंगे, इसलिए ये फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है। इसका एक मेथड मुझे और भी पता है कि स्मॉल एलिमेंट ले लो, जैसे हमने पहले किया था ना, वो जैसे लीनियर लाइन वाला किया था, उसी तरह यहां भी कर सकते हो, अपने से करके मुझे भेजना, सारा चीज वही होगा, dx इक्वल आर टेन थीटा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, जिस तरह से किए थे वैसे भी कर सकते हैं आप। अदरवाइज मैं इसको प्रूव करा ही दूंगा आगे। अभी सिर्फ याद रखिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा है, ठीक है। एन इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, ठीक है, ये प्लेट है, इस पे प्लस चार्ज दे रखा है, प्लस सिग्मा दे रखा है, लाइन इन हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन, अ पार्टिकल हैविंग चार्ज माइनस क्यू नॉट एंड मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द प्लेट। देखो यहाँ माइनस क्यू नॉट चार्ज है, यहां से इसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है, विद अ वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द सीट, यहां से थीटा एंगल बना रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न ऑन द प्लेट, कहता है कितना टाइम के बाद वो रिटर्न हो जाएगा। फिर पहली बात है, आप जो फेंक रहे हैं उसका कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन तो होगा, तो पहले एक्सीलरेशन निकाल लीजिए। तो जब हम लोग फेंक रहे हैं तो पहले फोर्स F इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, क्यू नॉट इंटू ई मैग्नीट्यूडली, ठीक है। अब ये शीट है, तो शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखाया था मैंने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहां लिख दीजिए क्यू नॉट इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स हो गया जी। इसकी डायरेक्शन किधर होगी इस फोर्स की, देखो माइनस है तो ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्शन इसकी क्या होगी, डाउनवर्ड। प्लस होता तो प्लस प्लस रिपल्सन ऊपर चला जाता, माइनस है तो नीचे की तरफ आएगा, यस और नो। अब एक्सीलरेशन, देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, यस और नो। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, मास से डिवाइड हो जाएगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ठीक है। तो क्यू नॉट इंटू सिग्मा अपॉन 2 m एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। देखो क्यू नॉट कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट, 2 m एप्सिलॉन नॉट सब कांस्टेंट है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगी। तो दिस एक्सीलरेशन इज एक्ट लाइक अ जी, ये क्या होता है, जी की तरह एक्ट करता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं एक्ट लाइक जी, इक्वल टू जी नहीं, अप्रोक्सीमेटली एक्ट लाइक जी, मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अब अगर तुमने प्रोजेक्ट किया है तो टाइम पीरियड निकालना है, तो क्लास 11th में अगर अच्छा से आप लोगों ने पढ़ा है तो क्या पढ़ा होगा, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 2u sin थीटा बाई जी। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं सारा पढ़ाऊंगा बेटा, चिंता नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है, लेकिन हाँ काम कर करके भेजना है जी। तो क्या लिखोगे बेटा, 2u sin थीटा अपॉन जी, जी के जगह में क्या लिख देंगे, क्यू नॉट इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m, यही है ना, करेक्ट, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, इतना टाइम के बाद वो रिटर्न आ जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू क्यू नॉट इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m, आंसर, ठीक है। थर्ड नंबर, एट व्हाट डिस्टेंस विल इट स्ट्राइक द पार्टिकल, मतलब कहने का मतलब स्ट्राइक द प्लेट, सॉरी, तो कहने का मतलब क्या है, यहां से यहां मतलब रेंज निकालना है आपको,
तो रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। सो योर आंसर शुड बी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्यू नॉट इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम। आंसर क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, this is the very important question. A block having mass small m and charge capital Q is resting on a frictionless plane at a distance d from fixed large non-conducting infinite sheet of uniform charge density minus sigma। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे एक मास बॉडी m रखा गया है, इसमें चार्ज q है, ये एक शीट है, इसमें चार्ज माइनस सिग्मा है जी, यही अभी तक बोला है। और ये लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट्स इनफाइनाइट शीट है, इसका मतलब है कि इसमें कंडक्टिंग नहीं है, मतलब कंडक्टर नहीं है ये। एज्यूमिंग दैट द कॉलिजन ऑफ द ब्लॉक विद द शीट इज परफेक्टली इलास्टिक। मान लो ये ब्लॉक ने जाके उस पे शीट में मारा, स्ट्राइक किया, तो परफेक्टली इलास्टिक है, इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, मतलब ऐसे गया लौट के ऐसे चला आएगा, परफेक्टली इलास्टिक है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मोशन ऑफ द ब्लॉक, इज इट एसएचएम। कहता है टाइम पीरियड निकालो इस ऑसिलेटरी मोशन का, पहली बात। फिर क्वेश्चन सेकंड है कि क्या ये एसएचएम में है, हमें ये बताइए। तो देखो पहले इधर की तरफ फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई, यस और नो। तो आई कैन से एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, तो Q इंटू ई अपॉन एम, यस और नो। अब तुमको कि सर यहाँ पे E क्या है, तो वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा ये यहां से यहां कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, माना हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। और ये जो डिस्टेंस सपोज करो d हमने लेट कर लिया, तो d इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर, यस और नो। तो इससे t निकाल लो, तो 2 को इधर ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में कर लीजिए, a को अपॉन में कर लीजिए, तो t इक्वल टू क्या हो गया बाबू, अंडर रूट 2d अपॉन ए, यस और नो, ठीक है। अब d लिखें या चाहे इसका लेंथ l लिख दें, कोई बात माना डिफर नहीं करता, एक ही बात है। अब यहाँ पे सबको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो यू नो 2d अपॉन a के जगह क्या लिखेंगे, क्यू ई अपॉन एम, यस और नो। तो क्यू ई अपॉन एम, तो एम को ऊपर ले जाइए। अब e की वैल्यू भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू अंडर रूट 2d m अपॉन q इंटू सिग्मा, ऊपर में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 इंटू 2 4 एम डी एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू इंटू सिग्मा, दिस इज द टाइम पीरियड। अब यहां क्या कह रहा है, इलास्टिक कॉलिजन है, मतलब जाएगा टक्कर मार के फिर अपने पोजीशन पे लाएगा, तो इसका मतलब यहां से जाने का टाइम स्मॉल टी, वहां से आने का स्मॉल टी, तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया, टी इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल टी, तो 2 इंटू, ठीक है, अंडर रूट 4 एम डी एप्सिलॉन नॉट, यू नो 4 एम डी एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू इंटू सिग्मा, दिस इज योर आंसर। फिर क्वेश्चन सेकेंड नंबर पूछा है कि बताइए इसका या ये एसएचएम में है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखो रिस्टोरिंग फोर्स, एसएचएम के लिए क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, वो रिस्टोर करने की कैपेसिटी रखे, तो रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू क्यू ई क्या है, कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल कहाँ है, यहाँ देखो कहीं भी एक्स वगैरह कुछ ऐसा है, फोर्स में ऐसा कुछ लिखा है कि एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऐसा जी, तो क्या लिखेंगे, एंड नॉट प्रोपोर्शनल टू एक्स, नॉट प्रोपोर्शनल टू एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो कहने का मतलब है कि ये एसएचएम में नहीं है, इट इज नॉट, ठीक है, इन एसएचएम, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं है। फिर से बेटा वंस मोर, हमने यहाँ पे इनफाइनाइट शीट लिया है, इसमें माइनस सिग्मा चार्ज डाला है, यहाँ एक ब्लॉक है, बॉडी है जिसपे मास m है, ब्लॉक जिसको बोल सकते हैं, उस पे चार्ज q है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस प्लेन में रखा गया है, ये लार्ज नॉन कंडक्टिंग है। अगर सपोज करो इस ब्लॉक ने उसमें कॉलिजन किया और कहता है कि ये कॉलिजन मतलब परफेक्टली इलास्टिक, मतलब इधर से इधर लौट के आ जाएगा, कहता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन,
बताओ, और ये बताओ कि ये एसएचएम में है या नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्सीलरेशन निकालूंगा। तो ए इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई अपॉन एम लिख दीजिए। ई इक्वल टू क्या होता है, किसी शीट की वजह से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो है इसलिए मैंने लिखा है हाफ ए टी स्क्वायर। इसे टाइम निकाल लीजिए, तो 2d अंडर रूट 2d अपॉन ए। ठीक है, एक्सीलरेशन की जगह में पुट कर दीजिए, ई की जगह में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आंसर आ गया। एक साइड से जाने का टाइम, टोटल टाइम क्या होगा, जाने का और आने का, माना 2t। तो 2 इंटू अंडर रूट 4 md एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू इंटू सिग्मा। ये हमारा टाइम पीरियड फर्स्ट में आ चुका है। अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये एसएचएम में है। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। ठीक है, क्यू ई तो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन वो उसमें एक्स का कोई पार्ट तो है ही नहीं, मैंने एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, नॉट प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो हम लोग क्या, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि एफ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होता है तभी वो एसएचएम में होता है, यहाँ तो है ही नहीं। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये एसएचएम में नहीं है ये। नेक्स्ट, if an isolated infinite sheet contains charge q1 on its surface and q2 on its the other surface, मतलब एक सरफेस पे q1 है, दूसरे सरफेस पे q2 है। ठीक है, मैं फिर से इसको वंस मोर अच्छे से लिख देता हूं। ये शीट है जी, यहाँ पे प्लस q1 चार्ज है और यहाँ पे इस साइड में प्लस q2 है। प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द फ्रंट ऑफ शीट, माना यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो ये Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट होगा, यही कह रहा है कि प्रूव कीजिए। जबकि Q इज इक्वल टू टोटल Q1 प्लस Q2। अब देखो, अगर मुझे इस पॉइंट पर निकालना है तो इसकी वजह से तो इधर डायरेक्शन होगा, जिसका नाम हम लोग E1 लिख सकते हैं। इसकी वजह से निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी, माना E2 हो सकती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो आई कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द Q2। यस और नो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला पहले बताया था, चार्ज अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का। अगर शीट दिया हुआ है तो चार्ज Q1 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में, तो हम लोग इसको n कैप लिख देते हैं, प्लस Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट n कैप। 2 एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, डायरेक्शन सेम है, तो क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट n कैप। Q1 प्लस Q2 क्या होगा, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट n कैप। आंसर क्लियर है। नेक्स्ट, 3 large conducting parallel sheets are placed at a point finite distance from each other as shown in the figure. Find out the electric field intensity at distance A, B, C and D. इस पर निकालना है। तो एक एक चीज के लिए डिस्कस करते हैं। फॉर पॉइंट ए, मुझे इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो क्या होगा, पहले प्लस क्यू की वजह से निकालेंगे, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, फिर प्लस 3q की वजह से निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन भी इधर होगी, माइनस 2q की वजह से निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। यस और नो। तो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बोलूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू ई ड्यू टू द क्यू प्लस ई ड्यू टू 3q प्लस ई ड्यू टू माइनस 2q। यस और नो। अब अगर इधर हम लोग देख रहे हैं तो देखो इस लेफ्ट साइड बन रहा है, तो हम लोग लेफ्ट साइड के लिए नेगेटिव ले लेते हैं, तो माइनस, ठीक है, इस क्यू की वजह से लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, और फिर माइनस 2q की वजह से q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेफ्ट माना एक्स एक्सिस के नेगेटिव बन रहा है ना, इसलिए मैंने माइनस आई कैप लिखा है, माइनस 3q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट आई कैप। और इस माइनस 2q की वजह से राइट साइड में बन रहा है, तो आई कैन से प्लस 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस आई कैप। अब सॉल्व कर लीजिए, माइनस क्यू माइनस 3q तो माइनस 4q। यस और नो। माइनस 4q प्लस 2q। ठीक है, तो माइनस 2q और 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो माइनस q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट आई कैप। योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए, ऑन ए, ड्यू टू ए नहीं, ऑन ए। ए पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी हो जाएगी।
अब अगर बी पर निकालें, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर पॉइंट बी, ठीक है। अब इसकी इस क्यू की वजह से निकालते हैं, तो इधर हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्यू, टू क्यू की वजह से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो माइनस टू क्यू की वजह से कैसे लिखोगे, प्लस माइनस माइनस इधर की तरफ है। थ्री क्यू की वजह से निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, yes or no? So I can say net electric field intensity on B is equal to electric field intensity due to the 3Q plus electric field intensity due to the minus 2Q plus electric field intensity due to the Q, yes or no? तो इसकी वजह से देखो लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, -3Q/2A/0 ठीक है। -2Q की वजह, तुमको सर माइनस साइन क्यों नहीं ले रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बेटा, इसलिए -2Q की वजह से क्या लिखेंगे, 2Q/2A/0 लेफ्ट साइड, इसमें राइट साइड में बन रहा है। अब इस प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, वो भी राइट साइड, तो Q/2A/0 यू नो, +2Q+Q 3 और -3, आंसर इज 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द बी इज 0। अब अगर सी पॉइंट पर इसी तरह से निकालते हैं, तो फॉर पॉइंट सी, सी के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सी इज इक्वल टू, देखो किधर किधर होगा पहले ये समझते हैं, कि अगर हमने पहले इस क्यू की वजह से निकाला तो प्लस प्लस रिपल्सन, माइनस की वजह से +3Q की वजह से निकला तो इधर, -2Q की वजह से निकाला तो इसका डायरेक्शन भी इधर, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ होता है ना। तो कैसे लिखेंगे, ई नेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द 3Q प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द -2Q, ठीक है। अब Q की वजह से राइट साइड मतलब प्लस आई कैप हो जाएगा, तो Q/2A/0 3Q की वजह से क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड, तो -3Q/2A/0 यस और नो। और -2Q की वजह से क्या हो जाएगा, -2Q की वजह से भी इधर लेफ्ट साइड हो जाएगा, -2Q/2A/0 -3 -2 -5 +1, तो -4, -4 है और 4 और 2 को कट कर दीजिए, तो क्या हो गया, -2Q/A/0 क्लियर है। सिमिलरली अब मुझे इस बार डी पॉइंट पर निकालना है, तो क्या लिखेंगे, फॉर पॉइंट डी आई कैन से दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू, देखो अब इस क्यू की वजह से प्लस प्लस रिपल्सन, -2Q की वजह से अट्रैक्शन, +3Q की वजह से रिपल्सन, ठीक है। तो आई कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द 3Q प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द -2Q, क्यू की वजह से पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, Q/2A/0 प्लस 3Q/2A/0 -2Q/2A/0 +1 +3 बिकम 4, 4 -2 2, 2 से 2 को कट कर दीजिए, ठीक है। रुको 4 -2 2 बचा ना, जस्ट ए मिनट, आंसर आ रहा है Q/A/0 आंसर। कहने का मतलब क्या है, हमने ए बी सी डी चारों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिया है। नाउ अब कुछ ना मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें प्रॉब्लम कर रहे हैं, जिसमें कि सारे टाइप के बात इसमें मिक्स होगा, ठीक है। तुमको सर ये तो पहले क्वेश्चन में भी हो रहा था, लेकिन नहीं, इसमें ना मतलब डेडिकेटेड मिसलेनियस है ये, ठीक है। 4 चार्जेस +Q -Q आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ABCD। देखो +Q +Q साइड कितना है, स्क्वायर साइड A। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। पहली बात देखो, ये डिस्टेंस भी इक्वल है, चार्ज भी इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, EA इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू ED, यस और नो। क्या फॉर्मूला होता है, KQ/R²। तो KQ, अब R क्या होगा, यहां से यहां डिस्टेंस क्या होगा, देखो ये हमारा A है, ये भी A है, ये पूरा क्या हो गया A√2, और उसका आधा क्या हो गया A/√2 होल स्क्वायर।
अब √2 का स्क्वायर 2, इसको ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाइए तो 2KQ अपॉन A स्क्वायर। क्लियर है? नाउ अब हमने क्या देखा कि ABCD सब पर इक्वल है। अब अगर हम लोग ऐसा करते हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ए की वजह से, तो इधर एक होगा, इसकी वजह से इधर एक होगा, तो EA एंड EC, यू नो, EA एंड EC act in the same direction, yes or no? EA and EC are are in the same direction, yes or no? दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा मैं उसका नाम E1 रख लेता हूं। तो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में तो दोनों एड अप हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे 2KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस 2KQ अपॉन A स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 4KQ अपॉन A स्क्वायर, यस और नो? सिमिलरली देखो EB और ED दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो मैं क्या लिखूंगा E2 इज इक्वल टू EB प्लस ED, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 4KQ अपॉन A स्क्वायर। अब देखो E1 और E2 ये दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, यस और नो? सो यू कैन से दैट दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4KQ अपॉन A स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4KQ अपॉन A स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। जब दोनों आपस में इक्वल है तो कॉमन ले लीजिए पहले, तो 1 + 1 2 हो गया, अपना √2 बचा और ये सारे बाहर हो गए, तो 4√2KQ अपॉन A स्क्वायर, यस और नो? अब इसकी डायरेक्शन कितनी किधर होगी, तो ऑब्वियसली इसमें बीच में होगी, ठीक है, मैंने पैरेलल टू द AD या AC बोल सकते हैं, तो मैं डायरेक्शन इसका क्या लिख सकता हूं डायरेक्टेड पैरेलल टू AD और AC, हाँ ABC सॉरी, AD या BC के क्या है पैरेलल है। नेक्स्ट, तो ये तो मैग्नीट्यूड हमने निकाला, अब डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन किससे डिनोट करते हैं, देखो ये बीटा एंगल है, ठीक है, तो हमारे पास E1 यहाँ पे गिवन है, E गिवन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं cos अल्फा इज इक्वल टू या cos बीटा इज इक्वल टू, बीटा लिया तो cos बीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यस और नो? E1 अपॉन E, तो E1 क्या था 4KQ अपॉन A स्क्वायर, और ये क्या है 4√2KQ अपॉन A स्क्वायर, दोनों को कट कर दीजिए, ठीक है, तो 1/√2, 1/√2 कॉस कितने डिग्री का होता है 45 डिग्री का, तो बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री किसके अलोंग बनाएगा AC के अलोंग, तो मैं क्या लिख सकता हूँ लैंग्वेज में द रिजल्टेंट फील्ड इज inclined at an angle 45 degree with the side AC. Next, three charges each equal to small q are placed at the three corners of a square of side A. Find the electric field at the fourth corner. So interesting question. अब देखो अगर इस पॉइंट पर निकालना है A की वजह से EA हो गया, C की वजह से EC हो गया, B की वजह से ED हो गया, अब EA और EC क्या है 90 डिग्री पे है, तो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या D इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ EA स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर और प्लस EB क्योंकि उसी डायरेक्शन में है, ठीक है। अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या लिखेंगे Q अपॉन 4πε0 A स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस Q अपॉन 4πε0 A स्क्वायर होल स्क्वायर, और EB इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया √2 A, तो क्या लिखेंगे Q अपॉन 4πε0 √2 A का होल स्क्वायर। आप देखो ये दोनों स्क्वायर है और सेम है, तो बाहर कर दीजिए इसको, ठीक है, तो Q अपॉन 4πε0 इज आउट, √2 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1/2A स्क्वायर, यस और नो? एलसीएम ले लीजिए, तो 2√2 प्लस 1, तो 2√2 प्लस 1 इंटू Q अपॉन 4πε0 A स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नेक्स्ट,
An electric dipole is placed at an angle of 30 degree to a non-uniform electric field. कहां पे है ये? Non-uniform electric field में है. The dipole will experience, ठीक है, तो टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा भाई और ट्रांसलेशनल फोर्स भी करेगा. तो मैंने क्या लिखना है कि टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0 और ट्रांसलेशनल फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0. मींस योर आंसर शुड बी ए नंबर. ठीक है, मैंने बताया था यूनिफॉर्म फील्ड में रहता है तो फोर्स 0 हो जाता है क्योंकि दोनों इक्वल और अपोजिट होता है. लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो यह फोर्स भी 0 नहीं होगा, टॉर्क भी 0 नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. A wire of length L is equal to 20 centimeter is bent into a semicircular arc. इसको semicircular arc में bend कर दिया. If the two equal halves of the arc were each two uniformly charged with charge plus minus capital Q, Q is equal to 10 to the power 3 epsilon naught coulomb. ठीक है, where epsilon naught is the permittivity in SI unit पता है. If the net electric field at the center O of the semicircular arc would be what? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो ना. क्या फॉर्मूला होता है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए. यस और नो? यहाँ लेंथ दे रखा है तो लेंथ के सेंस में बता दीजिए. तो लैम्डा अपॉन पाई इंटू ए. पाई ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क. तो आई कैन से दैट 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एल. यस और नो? अब लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? चार्ज अपॉन लेंथ. तो टोटल चार्ज क्या है? 2q. क्योंकि बोला ना इसने इस पर q रखा है, इस पे q रखा है, तो टोटल क्या हो गया? 2q. तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 2q अपॉन एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एल. ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो E इज इक्वल टू q अपॉन 2 कैंसिल हो गया तो एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर. अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. q इज इक्वल टू 10 to the power 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन here it is the epsilon naught. लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर. तो 20 इंटू 10 to the power minus 2 होल स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट इज कट. ठीक है, अब देखिए 10 to the power 3 अपॉन 2 इंटू 10 to the power minus 1. तो 4 इंटू 10 to the power minus 2. इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए. 1 अपॉन 4 क्या होता है? ठीक है, 1 अपॉन 4 क्या लिख सकते हैं? 0.428 0.25. ठीक है, इंटू 10 to the power 3 और प्लस 2 कितना हो गया? 5. ठीक है, अब इसको और शिफ्ट कर देते हैं, पॉइंट इधर कर दिया तो 25 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम. अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. ठीक है, मतलब जे कैप. तो आंसर कौन सा हो गया जी? 25 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम, जे कैप. सी नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A thin disk of radius b equal to 2a has a concentric hole of radius a. In it see figure. ठीक है, यहाँ पे a रेडियस है और b equal to 2a है. It carries uniformly surface charge sigma on it. The electric field on its high axis at height h. ठीक है, where h is so less than a from its center is given as ch. The value of c is equal to what? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. पहली बात देखो, ये हमारे पास क्या है? कॉन्सेंट्रिक होल ऑफ अ रेडियस a. इस तरह का दिया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एक्सिस वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सिस इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. यस और नो? r इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 2a. रेडियस कितना दे रखा है? 2a दे रखा है. तो आई कैन से दैट r इक्वल टू 2a. तो और हाइट h पर हम लोग निकालना है, h हाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. तो E1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस h अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. यहां तक क्लियर है? अब सॉल्व कर लीजिए. h इज सो लेस देन a कह रहा है, तो इसका मतलब h को नेगलेक्ट कर देना है डिनोमिनेटर में, तो इसको नेगलेक्ट कर दीजिए. तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस h अपॉन 4a स्क्वायर का रूट क्या हो गया? 2a. ठीक है, यस और नो? ये हमने कहां पे निकाला है? जब 2a डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं. अब हम लोग a हाइट पर निकालेंगे, यहां पे निकालेंगे. तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू द डिस्क ऑफ R इज इक्वल टू A एट हाइट H। ठीक है, तो E2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस H अपॉन A। यस और नो। ठीक है, अब दोनों हमें नेट निकालना है। देखो E1 आ चुका है, E2 आ चुका है, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, E इज इक्वल टू, आई कैन से दैट E1 माइनस E2। ओके, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस H अपॉन 2A, यू नो, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस H अपॉन A। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस H अपॉन 2A, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस H, प्लस माइनस कैंसिल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ रहा है, 2A। यस और नो, तो माइनस H प्लस H बिकम H अपॉन A। ठीक है, इसको कंपेयर किससे कर देना है, CH से। कहते हैं कि इसकी वैल्यू CH है जी, तो H और H कट हो गया, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। यस और नो, 2 इंटू 2 4 ना एलसीएम, तो सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट A। यस, तो सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट A, योर आंसर शुड बी बी नंबर। क्लियर है, योर आंसर शुड बी बी नंबर, क्योंकि देखो 2A का एलसीएम यहाँ पे 2 निकला ना, 2 इंटू 2 4, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ चार्ज्ड बॉल B, ठीक है, ये B है, इसको अलग रख दीजिए, हाँ B, हैंग्स फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड S, ऐसे, which makes an angle theta with a large conducting sheet. The surface charge density of the sheet is proportional to what? कहता है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। पहली बात देखो, इस फिगर में दो तीन बातें कर सकते हैं हम लोग। पहले एफबीडी बना लेते हैं, तो नीचे वेट mg काम करेगा, प्लस प्लस रिपल्सन इधर की तरफ फोर्स काम करेगा। अगर इसमें टेंशन T है, ये थीटा एंगल है, तो ये क्या हो गया, T cos थीटा, और ये वाली बात क्या हो गया, T sin थीटा। यस और नो, फॉर इक्विलिब्रियम, बॉडी एक्चुअल में हर पॉइंट पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, तो आई कैन से दैट T sin थीटा इज इक्वल टू F। यस और नो, एंड T cos थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई, और एक शीट दे रखा है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यस और नो, लेकिन हमें वन साइड दे रखा है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वन साइड हमें निकालना है। ठीक थिक शीट है इसलिए, क्योंकि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आया नहीं आया, फिर ध्यान दो, एक शीट है, ठीक है, यहाँ लार्ज चार्ज कंडक्टिंग शीट है, तो इस साइड में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ। ठीक है, और फिर दूसरे देखो, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो गया, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 2 कट हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो, T cos थीटा इज इक्वल टू mg, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, साइन अपॉन कॉस tan थीटा, T कट। ठीक है, इज इक्वल टू Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन mg। हमें सिग्मा पूछा जा रहा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू, सबको अगली साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट mg अपॉन Q इंटू tan थीटा। यस और नो, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, q कांस्टेंट, तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द tan थीटा। यस और नो, योर आंसर शुड बी डी नंबर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चार्ज कैपिटल Q, 2Q and 4Q are uniformly distributed in three dielectric solid spheres 1, 2 and 3 of radii r by 2, r and 2r respectively. इसका रेडियस कितना है, r by 2, इसका कितना है r, और इसका क्या है 2r, as shown in the figure. If magnitudes of the electric field at P point at a distance r from the center of sphere 1, 2 and 3 are E1, E2 and E3. ठीक है, बहुत अच्छा, ये P point है, P point है, P point है, E1, E2, E3 दे रखा है। कह रहा है बताइए रिलेशन क्या होगा E1, E2 और E3 में। देखो, अगर मैं इस पॉइंट पर निकाल रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज इक्वल टू क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर,
तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यस और नो। अब सेकेंड पर निकाल रहे हैं, ई टू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, के इंटू टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यस और नो। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2k³ अपॉन आर स्क्वायर। E3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिमिलरली k इंटू 4q इंटू आर अपॉन 2r होल स्क्वायर, ठीक है। इनसाइड है ना, तो आर क्यूब हो जाएगा ना, हाँ, क्योंकि देखिए पी पॉइंट क्या है, इनसाइड में है, टोटल रेडियस क्या है 2r, तो वो वाला 2r क्यूब, तो क्यूब हो गया, आर क्यूब और आर कट कर दीजिए, तो क्या हो गया 4k³ अपॉन 2 मीन्स 8r स्क्वायर, यू नो। तो 4/8 माना k³ अपॉन 2r स्क्वायर, ठीक है। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इसमें r/2 आपने क्यों डाला, क्यों नहीं डाला फर्स्ट वाले में। अरे बेटा यहाँ r डिस्टेंस है, मुझे वहां पर निकालना है, इसलिए देखो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ जिससे आपको अच्छा से दिख जाए। मुझे r माना p पॉइंट पर निकालना है, तो p पॉइंट पर निकालना है तो उसके डिस्टेंस r है, इसलिए मुझे रेडियस r/2 से नहीं कोई मतलब, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो E2 बड़ा दिख रहा है, उससे छोटा E1 दिख रहा है, और सबसे छोटा E3 दिख रहा है, माना E2 is greater than E1 and E1 is greater than E3, क्लियर है। तो कौन सा आंसर हो गया, E2 is greater, मैं C नंबर योर आंसर। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। कमिंग क्लास में हम लोग डेडिकेटेड न्यूमेरिकल चैप्टर करेंगे इसी का, इसके बाद फिर हम लोग न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम करेंगे। क्लियर है मेरी बातें, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। और नाउ आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।